आपकाय च सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ पवहरी बाबा टू स्वामी विवेकानंद। पवहरी बाबा ने स्वामी विवेकानंद को कौन से स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो कि स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सिद्ध हुए। तो स्वामी विवेकानंद जब ठाकुर जी की महासमाधि के बाद परिवारजक के रूप में उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे, तब वह गाज़ीपुर पहुँचे। गाज़ीपुर में आके पवहरी बाबा रहते थे। तो पवहरी बाबा का जो लाइफ स्केच है पहले वो जान लेते हैं। पवहरी बाबा, पवहरी का मतलब एयर ईटिंग, ही वॉज अ एयर ईटिंग हॉली मैन। वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। पानी, अनाज, गेहूँ या इस तरह से जो खाद्य पदार्थ थे वह इस तरह के खाद्य पदार्थ नहीं खाते। He was a completely holy man. He had completely devoted his life for the study of yoga and Vedanta. योगा वेदांता को उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित किया हुआ था। तो आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने अपने यूथ में बहुत सारी ब्रांचेज ऑफ हिंदू फिलॉसफी को मास्टर किया था। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने वर्ल्ड का रिनाउंस कर दिया था। ही स्टार्टेड लिविंग ऑस्ट्रियल लाइफ। योगा वेदांता को फॉलो करते थे एंड ही ट्रेवल्ड होल ऑफ इंडिया। उसके कुछ समय बाद ही लास्टली सेटल इन गाज़ीपुर। उन्होंने अंडरग्राउंड एक गुफा बनाई ऑन द बैंक ऑफ द गंगा और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो बचा था वह उन्होंने मेडिटेशन में वहाँ पे पूरा जीवन अपना गुजार दिया। And he lived practically on nothing, and so was given by the name people the sobriquet of the air-eating holy man. He was a air-eating holy man. पवहरी बाबा, पव का मतलब हवा, हरी, पवहरी, हरी मतलब खाने वाला और बाबा। तो he was a air-eating man. वो हवा को खाते थे। और उनकी जो ह्यूमिलिटी थी और जो स्पिरिट ऑफ सर्विस थी, all were really impressed by his simplicity and spirit of service. At one time he was bitten by a cobra. उन्हें कोबरा ने काट लिया and उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। But he said he was a messenger from my beloved. यह आपका कौन है? मैसेंजर है। कौन? कोबरा। किसे भेजा है उन्हें? ईश्वर ने भेजा है। तो इतना उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी, सिंप्लिसिटी थी। एक बार एक कुत्ता उनका खाने की रोटी लेके भाग गया एंड ही फॉलोड हम्बली। प्लीज़ वेट माई लॉर्ड, लेट मी बटर द ब्रेड फॉर यू। क्या हुआ? कुत्ता उनकी रोटी लेके भाग गया बट ही इज़ रनिंग आफ्टर द डॉग एंड ही इज़ टेलिंग द डॉग टू हैव अ ब्रेड एंड ही कैन बटर द ब्रेड एंड ही कैन ईट इट। तो इस तरह से आपका पवहरी बाबा का बहुत ही बड़ा आपका रोल था। बहुत ज़्यादा सिंपल थे वो आपके। और ठाकुर जी के बारे में भी इन्हें जानकारी थी। ठाकुर जी एक महान संत हैं। ही इज़ अ डिवाइन इनकारनेशन ऑन अर्थ। तो इसलिए उनके जो कमरा था वहाँ पे भी ठाकुर जी की एक फ़ोटो वहाँ पे स्थापित थी। और जब आखिर में जब इन्हें पता लगा, जब आखिरी का समय आया इनका, जब इन्हें एहसास हो गया कि अब इनका वर्ल्डली लाइफ एंड होने वाली है, देन ही टुक समाधि। इन्होंने अग्नि समाधि ले ली, अपने आप को स्वयं ही अग्नि को समर्पित कर दिया एंड अपने आप को पूरी तरह उन्होंने इन्हें समर्पित कर दिया अग्नि को। तो ऐसे होते हैं संत। उनका तो जीवन ही बड़ा अतुलनीय होता है। उनकी तुलना एक संसारिक जीव तो कर ही नहीं सकता। तो इस तरह के संत और महात्माओं से हमारा पूरा भारतीय अध्यात्म, भारतीय जीवन, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज भरा पड़ा है। उनकी तो तुलना ही कुछ नहीं है। तो नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंदा अपने परिवारजक भ्रमण पे जब थे तब वह पवहरी बाबा से मिले। और स्वामी विवेकानंद उस टाइम अपने लंबर पेन से आपके काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे। ही कुड नॉट मेडिटेट एंड ही कुड नॉट इवन वॉक फॉर लॉन्ग। तो परिवारजक जीवन बहुत पैदल चलना होता है, बहुत ज़्यादा तपस्या रहती है, बहुत ज़्यादा पेन एंड सफरिंग रहता है। तो उस दौरान उन्हें लंबर पेन आपका हो गया था। उस दौरान दैट इज़ 1880s की बात होगी, लेट 1880s की बात है आपका ये। सो
he lived with Pawari Baba for some time, for a while, and he wanted some instructions, spiritual instructions from Pawari Baba. So what were the instructions of the Pawari Baba? That is our main motto, and that is our main topic to discuss. So two instructions Pawari Baba gave to Swami Vivekananda. That is, first one, live in the house of your teacher like a cow. Live in the house of your teacher like a cow. मतलब कि आपका जो टीचर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है वो आपका कंप्लीटली डिपेंड होना चाहिए स्पिरिट ऑफ सर्विस पे एंड ह्यूमिलिटी पे. तो स्टूडेंट को इतना ज़्यादा, डिसाइपल को इतना ज़्यादा डिवोटेड होना चाहिए अपने टीचर के लिए, तभी वह उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है. बिल्कुल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति पूरी तरह श्रद्धावान होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए. तभी वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है अपने टीचर से, अपने गुरु से. तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए डिसाइपल में. और जो सेकंड उन्होंने आपकी टीचिंग दी थी, सेकंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू स्वामी विवेकानंद बाय पवहरी बाबा, that is, regard spiritual discipline in the same way as you regard the goal. मतलब कि जो भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द एटर्नल, तो उस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि हम अपने गोल को देते हैं. दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन. तो इनका ये कहने का तात्पर्य है, जो भी हमारी जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल हमारा जर्नी है, स्पिरिचुअल हमारा अनुशासन है, उसको हमने कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए और उसे पूरी तवज्जो देनी चाहिए. जो हमारी पूरी आस्था रहेगी, पूरी श्रद्धा रहेगी हमारे जप पे, हमारे तप पे, हमारे ध्यान पे, हमारे स्वाध्याय पे, हमारी सेवा पे, तो निश्चित ही आपको ईश्वर प्राप्ति होके रहेगी. सेल्फ रियलाइजेशन तभी रहेगा. तो ये दो आपके इंस्ट्रक्शंस थे, और ये इंस्ट्रक्शन सभी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स पे लागू होते हैं जिन्हें कि वाकई में ईश्वर प्राप्ति करनी है, जिनका जो लक्ष्य है वह ईश्वर प्राप्ति है. तो बस मैं भी इन्हीं तीन बातों पे फोकस करता हूँ. जनरली अपने शब्दों में कहा करता हूँ, संयम, सेवा और स्वाध्याय, इन तीन की त्रिरूपणी को, गंगा को आप पा लीजिए. ईश्वर प्राप्ति से, भगवत प्राप्ति से, उस एटर्नल लव को, उस एटर्नल कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता. तो लग जाइए अपनी ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य पर, लग जाइए उस आत्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस एटर्नल कॉन्शियसनेस को, उस इनफाइनाइट ब्लिस को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो कि स्वयं आपके अंदर है. आपको उसे प्राप्त करना ही होगा, वही आपके जीवन का लक्ष्य है. तो उसको प्राप्त करिए, उसके मार्ग पर लग जाइए. संयम, सेवा और स्वाध्याय की त्रिरूपणी गंगा के मार्ग पर चलते हुए आप अपने ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य पर निश्चित तौर पर पहुँचेंगे. तब मुझे आज्ञा दीजिए, हम फिर से हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर, स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में, ठाकुर जी के संबंध में, माँ शारदा के संबंध में. अब मुझे आज्ञा दीजिए. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की.